हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जिसका जो कि ओरिजिन से जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है। कहने का मतलब कि नॉर्मल का लेंथ जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, एक हम नॉन वर्टिकल लाइंस लेते हैं जो कि हमको दिया हुआ है कि वो जो है वो कितना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, और वो जो लाइन पर जो है ओरिजिन से जो है वो कितना लेंथ है उस परपेंडिकुलर का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो हम नॉन वर्टिकल लाइंस बनाते हैं। पहले नॉन वर्टिकल लाइंस को हम लोग बनाते हैं। हम लोग पहले फिगर को बना लेते हैं। जैसे ये पहला फिगर हम बनाते हैं, इस तरह से होगा। ये इस तरह से हम छोटा फिगर ही पहला, ये चार तरह का केस बनेगा। कोई भी है जो चार तरह का फॉर्म में बनेगा, हम उसको बना लेते हैं। दूसरा फिगर को हम बना लेते हैं इस तरह से ही, सपोज कीजिए ये है। तीसरा फिगर को हम भी इसमें ही बना लेते हैं, और चौथा फिगर भी हम इस तरह से बना लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का हमने किया। एक्स है, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस इस तरह से है। तो हम बना लेते हैं, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। एक लाइन हम दिखाते हैं, एल आर्बिट्रेरी लाइन है। सपोज कि ये लाइन जो है इस तरह से पास कर रहा है। ये लाइन हमने एल लिया, ये ऐसा दिख रहा है कि हमको ये ओरिजिन है। सब जगह हम ओरिजिन कर देते हैं, ये ओरिजिन है। इस लाइन को हम एल कहते हैं, इस लाइन को एल कहते हैं। और सेम जो लाइन है एल जो है इस तरह से पास कर रहा है, ये है, ये लाइन है, ये भी लाइन एल है। उसके बाद एक लाइन जो है इस तरह से पास कर रहा है, और उसके बाद ये जो है ये लाइन है इस तरह से पास कर रहा है। तो हम लोग चार जैसे पॉसिबिलिटी लिए हैं। कोई भी आर्बिट्रेरी लाइन है, प्लेन में तो इनफाइनाइट लाइन है। जैसे हमने एक लाइन लिया एल, और ये भी हमने लिया है एल लिया है। चारों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एल लाइन को लिया है। ये भी लाइन एल है, ये भी लाइन एल है। ये ओरिजिन है, सबका ओरिजिन यहां पर है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता है। जैसे यहां से यहां तक सपोज कीजिए कि ये पी लेंथ है, यहां से यहां तक ये पी लेंथ है। इसका जो ओरिजिन है, यहां से देखिए ओरिजिन है, इसका डिस्टेंस है पी लेंथ का है। ये देखिए यहां से ओरिजिन से इसका लेंथ जो है ये पी है यहां से, और ये ओरिजिन से लेंथ इसका जो है वो पी है। पी मतलब यहां से ओरिजिन से इसका लेंथ जो है वो पी हमने लिया है। सपोज कीजिए ए पॉइंट है, इसमें भी ए पॉइंट लीजिए इसको, और इसमें भी यहां पर ए पॉइंट है, और यहां पर भी ए पॉइंट है। कहने का मतलब ओ ए का जो लेंथ जो है वो ये पी है। ओ ए का जो लेंथ है वो की पी है। यहां पर ओ ए बराबर दिया हुआ है, ओ ए बराबर पी दिया हुआ है। पी लेंथ का हमने ओ ए मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्टेंस जो है लाइन का ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है, तो ओ ए बराबर हमने पी लिया। पी स्मॉल पी लीजिए, हमने हर जगह ओ ए जो है ओ ए को हमने पी लिया, ओ ए को हमने पी लिया। ये हो जाएगा पी मतलब कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन एल। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन एल जो है वो पी है। और हम लेते हैं कि जो लेंथ जो है
परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ओमेगा एंगल बना रहा है। देखिए ये इस तरह से ओमेगा एंगल इंक्लाइन है, ये जो है इसमें हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा ये ओमेगा हो जाएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के इस केस में ये ओमेगा हो जाएगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ये ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा जो है कि एंगल बना रहा है, ओमेगा जो नॉर्मल जो है ओ ए नॉर्मल जो है इस लाइन से, इस लाइन पर नॉर्मल है ओ ए कहने मतलब नॉर्मल है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। इसको साफ साफ ये दिखना है कि ये परपेंडिकुलर है। ये जो ओरिजिन से लेकर के वो ए जो है वो ए डिस्टेंस जो है उसका लेंथ को हमने पी माना है, और ये जो है कि इस लाइन एल पर नॉर्मल है, लाइन एल पर जो है वो कि नॉर्मल है। तो जैसे अगर हम इससे दोनों तरफ हम देखिए, इसमें साफ साफ हम खींचते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा हम खींच लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने किया, पहले हम इसको बड़ा बना लेते हैं थोड़ा। ये देखिए हमने लाइन ये इस तरह से किया, एल लाइन लिया है, यहां से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां से लेंथ है पी है, और ये बना रहा है एंगल ओमेगा, ये बना रहा है एंगल ओमेगा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर जो है वो इस ये ओ से लेकर के ए तक जो है वो परपेंडिकुलर है, ओ से लेकर तक ये ओ ए जो है वो लेंथ है परपेंडिकुलर, जिसका लेंथ जो है पी हमने लिया है, और जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से ओमेगा एंगल बना रहा है, ओमेगा एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ ओ ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्लोप ऑफ ओ ए जो हो जाएगा इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan ओमेगा। स्लोप ऑफ ओ ए, देखिए स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए लाइन सेगमेंट रहेगा ना, ये इस तरह से ओ ए एक लाइन सेगमेंट हुआ, इसका स्लोप हो जाएगा tan ऑफ ओमेगा, tan ऑफ ओमेगा इसका स्लोप हो जाएगा इस, और ये परपेंडिकुलर है, और स्लोप ऑफ लाइन एल का स्लोप क्या हो जाएगा, एल का स्लोप जो हो जाएगा -1 दोनों का जो प्रोडक्ट रहता है, स्लोप ऑफ ओ ए, स्लोप ऑफ ओ ए, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप जो रहेगा और इस लाइन का एल का स्लोप का दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, दोनों का प्रोडक्ट जो है -1 होगा। तो इस लाइन एल का स्लोप क्या हो जाएगा, लाइन एल का स्लोप क्या हो जाएगा, यहां पर tan ओमेगा है, मतलब साइन ओमेगा बाई कॉस ओमेगा है, तो -1 tan ओमेगा मतलब माइनस कॉस ओमेगा हो गया, माइनस कॉट ओमेगा हो गया, समझिए कि माइनस कॉट ओमेगा हो गया। इसका स्लोप ऑफ लाइन एल बराबर माइनस कॉट ओमेगा हो गया। स्लोप ऑफ लाइन जो एल हो जाएगा, ये लाइन कहने का मतलब लाइन एल है, लाइन ओ ए जो है दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1 होगा। जैसे ये स्लोप ऑफ लाइन L1 इंटू स्लोप ऑफ लाइन ओ ए बराबर -1। तो जब हम स्लोप ऑफ लाइन एल निकालना है और हमको ये दिया हुआ है कि ओमेगा एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओ ए जो लाइन सेगमेंट है, ओ ए जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ओमेगा एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप हमको पता है ओ ए का स्लोप क्या है, तो ओ ए का स्लोप हो जाएगा tan ओमेगा। तो स्लोप ऑफ लाइन एल का हो जाएगा -1 स्लोप ऑफ ओ ए, मतलब कि -1 tan ओमेगा मतलब माइनस कॉट ओमेगा। स्लोप ऑफ लाइन एल का हमको स्लोप मिल गया कि कॉट ओमेगा है, स्लोप ऑफ लाइन एल का हमको मिल गया माइनस कॉट ओमेगा। तो जब स्लोप मिला हुआ है और ए पॉइंट के बारे में हम पता करते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे ए का हम पोलर कोऑर्डिनेट करते हैं, ए का पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा P, ओमेगा। देखिए P, ओमेगा, P, ओमेगा। P मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, P मतलब ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट जो है वो पास कर रहा है लाइन एल से, और ए का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन यहाँ पर दिया हुआ है, P दिया हुआ है, और इसका जो है ये पॉइंट जो है
इस पॉइंट का जो लाइन ज्वाइनिंग जो है ओरिजिन से है, लाइन सेगमेंट जो ओमेगा एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इस पॉइंट ए का हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट पी ओमेगा हो जाएगा। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए बराबर होगा पी ओमेगा। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए का क्या कहेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए जैसे हम लोग ए से परपेंडिकुलर खींच देते हैं, सपोज कि ये यहाँ पर एम पर काटा, इस तरह से एक सपोज कि यहाँ पर एन पर काटा, हमने ये ले लिया, हमने एक ले लिया एम पर, इस तरह से हमने परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा कर दिया, और ए से परपेंडिकुलर हमने एन यहाँ पर ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो ओ एम का लेंथ क्या हो जाएगा? ओ एम का लेंथ क्या हो जाएगा? ओ एम लाइन सेगमेंट का लेंथ हो जाएगा पी कॉस ओमेगा, पी कॉस ऑफ ओमेगा हो गया। देखिए ओ एम का लेंथ हो जाएगा पी कॉस ऑफ ओमेगा, ओ एम का लेंथ जो हो गया वो पी कॉस ओमेगा। तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी कॉस ओमेगा, और इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कहने का मतलब कि ओ एन जो हो जाएगा, ओ एन जो है वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, ओ एन जो हो जाएगा पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेगा। देखिए पी साइन ओमेगा, इस तरह से मेरा बन गया। कहने का मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ए का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ए का जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये पी कॉस ओमेगा और पी साइन ओमेगा, इस तरह से दो बन गया मेरा, पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेगा। और स्लोप हमको पता है कि माइनस कॉट ओमेगा है। स्लोप इस लाइन का एल का हमको पता चल गया कि माइनस कॉट ओमेगा है, और ये पॉइंट ए से पास कर रहा है। पॉइंट ए माने पी कॉस ओमेगा कॉमा पी साइन ओमेगा से ये पास कर रहा है। लाइन एल जो है वो पास कर रहा है पी कॉस ओमेगा से पी साइन ओमेगा से, और इस स्लोप लाइन एल का स्लोप है जो कि माइनस कॉट ओमेगा है। तब हम इस लाइन का इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो पॉइंट है इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट का हम यहां पर लिख देते हैं पी कॉस ओमेगा हो जाएगा इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और पी साइन ओमेगा मतलब कि जो पी कॉस ओमेगा जो एक्स यूनिट डिस्टेंस है, और पी साइन ओमेगा जो है वाई एलोंग वाई एक्सिस जो है वो पी साइन ओमेगा है। ये परपेंडिकुलर जो पी है उसका इंटरसेप्ट जो कहिए, पी का जो इंटरसेप्ट एलोंग एक्स एक्सिस है पी कॉस ओमेगा है, और एलोंग वाई एक्सिस है जो कि पी साइन ओमेगा है। और हमको स्लोप हमको पता चल गया कि माइनस कॉट ओमेगा है, कारण कि इसका जो स्लोप हमको tan ओमेगा है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर रहेगा तो उसका स्लोप हो जाएगा माइनस कॉट ओमेगा। तब तो प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों का -1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल इसका क्या लिखेंगे हम? इस इक्वेशन ऑफ लाइन एल को हम क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, उसके बारे में हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन एल को क्या इक्वेशन होगा उसके बारे में हम लिखते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इसका इक्वेशन क्या होगा? देखिए इसका इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1, ये देखिए p साइन ओमेगा, देखिए यहाँ y माइनस y1 बराबर स्लोप जो इसका हो जाएगा, इसका जैसे स्लोप जो है वो tan ओमेगा है, तो उसका -1 बाई ये कॉट ओमेगा होगा। जैसे tan ओमेगा है, इसका जब tan ओमेगा है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, या ऐसे लिखिए कि -1 बाई tan ओमेगा इसका हो जाएगा। इस तरह से हो गया, किसका स्लोप हो गया? ये लाइन एल का स्लोप हो गया। लाइन एल का स्लोप, लाइन एल जो है पास कर रहा है पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेगा से, ये पॉइंट से पास कर रहा है। लाइन जो एल है वो पी कॉस ओमेगा पी साइन ओमेगा से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन एल मतलब y माइनस y1 मतलब पी साइन ओमेगा इज इक्वल टू, अब ये इसका स्लोप है इस लाइन का OA का स्लोप है tan ओमेगा, तो लाइन एल का हो जाएगा -1 बाई tan ओमेगा इंटू एक्स माइनस x1 हो जाएगा, मतलब कि p कॉस ऑफ ओमेगा। इस तरह से ये इक्वेशन हमने लिखा, इस तरह से ये इक्वेशन हमने लिखा। अब हम इस तरह से इसको कर देते हैं कि यहाँ इसको लिखते हैं
कि वाई tan ऑफ ओमेगा माइनस पी साइन ओमेगा बाई कॉस ओमेगा। देखिए यहाँ पर साइन ओमेगा और इनटू ये tan ओमेगा इसमें गुना हो जाएगा, बराबर माइनस रहने दीजिए इधर माइनस एक्स प्लस, ये देखिए यहाँ पर ये माइनस एक्स, ये tan ओमेगा को हमने इसमें कर लिया, तो माइनस एक्स प्लस पी कॉस ऑफ ओमेगा, पी कॉस ऑफ ओमेगा। अब हम इसको क्या करते हैं कि दोनों तरफ से, जैसे यहाँ पर y साइन ओमेगा tan ओमेगा को लिखते हैं साइन ओमेगा बाई कॉस ऑफ ओमेगा माइनस पी साइन ओमेगा, ये यहाँ पर साइन ओमेगा बाई कॉस ऑफ ओमेगा बराबर माइनस एक्स पी कॉस ऑफ ओमेगा। इस तरह से हमने यहाँ लिखा। कॉस जो है ओमेगा जो है, कहने का मतलब है कि हम अगर ओमेगा से दोनों तरफ से हम गुना कर देते हैं, ओमेगा से कॉस ओमेगा से दोनों तरफ गुना कर देते हैं, तो वाई साइन ओमेगा हो गया माइनस, देखिए कॉस ओमेगा से कॉस ओमेगा कट जाएगा ये, तो पी हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, ये पी साइन स्क्वायर ओमेगा बराबर माइनस एक्स और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा से गुना हो जाएगा, कॉस ओमेगा से दोनों तरफ गुना कर रहे हैं, पी ये कॉस स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, पी कॉस स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, पी कॉस स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। इसको हम इधर ले आते हैं, तो एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर, देखिए पी कॉस स्क्वायर ओमेगा और माइनस है इधर प्लस पी साइन स्क्वायर ओमेगा, पी कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा बराबर 1 हो जाएगा। यही मेरा इक्वेशन हो गया, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर 1। मेरा इक्वेशन हो गया एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर 1। ये नॉर्मल फॉर्म में मेरा इक्वेशन हो गया एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर 1। तो ये जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो हो गया, जिसका नॉर्मल हमको लेंथ दिया हुआ रहेगा, तो उसका हो जाएगा, एक सेकंड, ये p हो जाएगा, 1 नहीं होगा, p इसमें कॉमन हो गया, तो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म में, जहां जो कि है ओमेगा जो है वो उसका जो है ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, p जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। और अगर ये मेरे को पता है तो हम उस इक्वेशन का लाइन लिख सकते हैं, उस लाइन का जनरल फॉर्म हो जाएगा a cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p। थैंक यू फॉर वॉचिंग।